स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। अगर आप इग्नू के एक स्टूडेंट हैं और आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं पर आपने अभी तक उसकी कोई तैयारी नहीं करी है और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर कि आप कैसे उसको एग्ज़ाम को करेंगे क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं करी है, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा वो सभी तरीके जिसके द्वारा आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बहुत कम समय में, जो भी आपके लिए बचा हुआ है एग्ज़ाम से पहले, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में अगर आप उन तरीकों को फॉलो करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इग्नू में नए हैं या अगर आपको इग्नू में हेल्प की ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपकी ऐसी हेल्प करता रहूँ वीडियो बना करके। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं वीडियो के, जिससे मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन तरीकों को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने कम समय में अपने एग्ज़ाम्स जो भी हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इग्नू के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपने अभी तक अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करी है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है कि आप कैसे अपने उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो इस टाइम पर मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको सारा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करिए जो आपके पेपर में या एग्ज़ाम में आने के जिनके ज़्यादा चांसेस हैं। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको उनको पता करने का तरीका भी आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो एग्ज़ाम में आने के जिनके ज़्यादा चांसेस हैं उनको पता करें। और फिर आप उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करिए, उनको पढ़िए, कवर करिए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और तो फिर आप अपना अलग जो बचा हुआ है उस पोर्शन को भी पढ़िए। लेकिन सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पता करिए, और आप उससे भी ज़्यादा करके आ सकते हैं अगर आप अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना आता है, एग्ज़ाम में लिखना आता है और बना करके अगर आप कर सकते हैं तो उससे भी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने जो भी एग्ज़ाम होता है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कैसे पता करें। अब दोस्तों, इतना तो आप भी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूरी किताब तो आएगी नहीं, या फिर आपकी पूरी किताब के सारे टॉपिक तो आपके एग्ज़ाम में आने से रहे, तो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही आने के चांस होते हैं जो आपके उस सब्जेक्ट के मेन होते हैं, वही आपके एग्ज़ाम में उनके चांस होते हैं आने के। तो दोस्तों, इससे बढ़िया आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ें, अच्छे से उसको कंप्लीट करें। आपके पास टाइम इतना है नहीं, तो आपको ज़रूरत है आप जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको जल्दी से जल्दी कवर करिए। और उनको कवर करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी तो हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम में 60% या उससे भी ज़्यादा नंबर ले आएँ। तो दोस्तों, अगर आप सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर आपको पैनिक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप अपने सारे जो भी सब्जेक्ट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी उस सब्जेक्ट के होंगे वो पता करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है इग्नू की तरफ से वो बहुत सारा होता है और उसका जो पूरा पोर्शन है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही आपके पास बचते हैं कवर करने के लिए, और वो बहुत सही तरीका है क्योंकि एग्ज़ाम में भी सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही आएंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को पता करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसको तो आप अलग रख दीजिए साइड में, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं। अब आपको करना क्या है कि एक गुल्ली बाबा करके एक बुक आती है जो हर सब्जेक्ट की होती है इग्नू की, आपके जो भी कोई सब्जेक्ट होगा उसके लिए आपको उसकी बुक लेनी है। अब जो एक गुल्ली बाबा की जो बुक होती है इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, और जो पहले के प्रीवियस ईयर के जो इग्नू के जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी इसमें आपको मिल रहे हैं, और पहले के जो क्वेश्चन आए होंगे एग्ज़ाम में वो भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको सब पता लग जाएगा कि किसकी आपको तैयारी करनी है। अब एक तो ये तरीका है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास ये बुक ही नहीं है गुल्ली बाबा की तो आप बिल्कुल डरिए मत, मैं आपको और तरीके बताता हूँ। तो आपके जो भी सब्जेक्ट के अगर टीचर हैं, अगर आपकी उनसे बातचीत है या आप उनसे कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे पता कर सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने के जिनके चांस ज़्यादा हैं
उनको आप उनसे पता करिए, या फिर आपके जो भी सीनियर हैं, यानी कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो अपने थर्ड ईयर वालों से कांटेक्ट करिए स्टूडेंट से, या फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वालों से कांटेक्ट करिए। मतलब जो सब्जेक्ट आपके पास है और वो आपसे आपके सीनियर के पास पहले थे, उनसे आप पता करके उनसे नोट्स मांग सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। तो इससे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये भी तरीका नहीं है, आपका कोई बता नहीं रहा है आपको, कोई आपको इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों आपको करना ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता करने के लिए आपको लास्ट 5 ईयर के उसके एग्ज़ाम्स निकालने होंगे। मतलब उस सब्जेक्ट के लास्ट 5 ईयर के एग्ज़ाम आपको निकालने हैं। अब वो आपको एग्ज़ाम मिलेंगे कैसे, तो आप इजीली उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और या कहीं से भी नेट पर से आप उनको सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स जो प्रीवियस ईयर के थे 5 साल लास्ट, उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, या आपको उससे भी पहले तक के निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि लास्ट 5 ईयर के आप अपने उसी सब्जेक्ट के पहले के एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर निकालिए, और फिर उस क्वेश्चन पेपर में जो भी सारे क्वेश्चन आए हैं, अब जो भी उसमें क्वेश्चन आए होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होंगे एक तरह से, क्योंकि जब भी वो पेपर में आए हैं, तो आपको उन सभी क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स होंगे या जिस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन आए हैं उन सबको अपने स्टडी मटेरियल में, इग्नू की बुक में उनको मार्क कर लेना है और उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। और उनको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो उन सभी टॉपिक्स को आप पता कर लेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर से, जो लास्ट 5 ईयर तक के होंगे। तो लास्ट 5 ईयर तक के आपको सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने होंगे, आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे, या आप किसी से मांग भी सकते हैं जो भी अगर आपके कांटेक्ट में हो। तो उन सभी एग्ज़ाम्स पेपर को लेने के बाद आप उसमें सारे क्वेश्चन को देखिए, और वो जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो भी मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे बार बार जो रिपीटेड हो रहे होंगे लास्ट 5 ईयर में, आप उन टॉपिक्स को समझ जाइएगा कि जो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ज़रूर इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लिख लीजिए अच्छे से करके, और फिर उस टॉपिक को आप अपने इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़ लीजिए अच्छे से करके, या फिर कहीं से भी आप सर्च करके नेट से, या कहीं और से वीडियो देख करके कैसे भी करके पढ़ लीजिए। और आपको उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब दोस्तों जैसे आप अपने सभी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेंगे अच्छे से, इनको कवर कर लेंगे, तो आप अपने आप ही टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे, और आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप इजीली पास हो ही जाएंगे एग्ज़ाम में। आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर ही लिए हैं, और बेसिकली जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो अलग होते हैं। तो उसके लिए जो अलग क्वेश्चन है उसके लिए आपको करना क्या है, जब आप अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ होगा, उस टाइम में आप अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके पास बुक हो, हेल्प बुक हो, गुल्ली बाबा की बुक हो, तो उसके द्वारा आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं, और आप अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और इजीली पास हो जाएंगे, और अच्छा स्कोर भी करेंगे एग्ज़ाम में। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने एग्ज़ाम को देने जाएंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, और आपके क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं या जो आपको आते नहीं हैं, तो आप उनको प्लीज़ छोड़ के मत आइएगा। उन क्वेश्चन को आप उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बना करके कुछ भी उसके बारे में लिख दीजिएगा, जो भी आपको पता हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, या अगर ना भी पता हो तो जो भी आप अपने तरीके से बना करके लिख सकते हैं अच्छे से अच्छा, तो उस तरीके से आप बना करके लिख दीजिएगा, जितना भी उस क्वेश्चन का मार्क्स है उस मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, तो ज़्यादातर आपके चांस हैं कि आपको उस क्वेश्चन पे भी जो आपको नहीं आता था लेकिन आपने बनाकर लिख दिया, उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे आपके जो मार्क्स स्कोरिंग की स्ट्रेटेजी है वो और भी अच्छी हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम में और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा। तो ये जो तरीके बताए हैं मैंने आपको, आप इसको फॉलो करिए, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इस तरीके के द्वारा आप कम समय में बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, प्रिपरेशन कर पाएंगे, और पास तो आप इजीली हो ही जाएंगे, और आपका जो स्कोर होगा एग्ज़ाम में वो भी अच्छा ही होगा।
तो दोस्तों ये तरीके जो मैंने आपको बताए आप इसको फॉलो करिए और इजीली पास हो जाइए, क्योंकि ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो यही तरीका अपनाते हैं और इजीली इग्नू में पास हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आपके काम आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को जिनको अभी प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर के या उनको कन्फ्यूज़न है। और अगर आपको इग्नू में हेल्प की ज़रूरत है या आप अगर इग्नू में नए हैं और आपको इग्नू में कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको हेल्प चाहिए हो आप वीडियो में कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।